विकास में बड़ा एक रोड़ा था, नक्सलवाद और भारी मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में था, और जिसके कारण हमारा ये पूरा बस्तर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ के हमारे गरीब लोग, जनजाति समाज के लोग 4 दशक से भी ज्यादा समय से विकास से अछूता थे। लेकिन आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये छत्तीसगढ़ से कलंक मिटा है, विकास का रोड़ा हटा है। मैं चाहूंगा आप सब लोग उनके स्वागत में एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के कर्मठ गृह मंत्री डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं, और इस क्षेत्र के आप सभी सज्जन ऋण, मातृशक्ति माता बहनें, युवा साथी भाई और बहनों, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग शहीद गुंडाधूर धूर की धरती में आए हैं। इस धरती को भी नमन करते हैं। जनजाति समाज से होते हुए भी आज से सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का काम शहीद गुंडाधूर जी ने किया। आज उनको हम लोग नमन किए हैं। और आज सौभाग्य है कि ये जो नेतानार का ये पहले सुरक्षा केंद्र था, नक्सलियों को भगाने के लिए हमारे जवान अपना डेरा यहाँ पर बनाए थे, और इसके सहयोग से इस क्षेत्र के नक्सलियों को सबको भगाए। और आज माननीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, आज उनका संकल्प पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। तो अभी जो कैंप है, अब इसको सुरक्षा कैंप में आज बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए हैं, और अभी इसका उद्घाटन भी किए हैं, और एक किनारे से सबको यहाँ पर देखे हैं। यहाँ पर तरह तरह से सिखाया जा रहा है। पूरे बस्तर के इलाके में इमली होता है, तो इमली का भी दाम कैसे ज्यादा मिलेगा, उसके लिए उसका काम कर रहे हैं। यहाँ ढेकी है, ढेकी से चावल यहाँ पर बना रहे हैं, उसको भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। और एक प्रदेश सरकार का सेवा सेतु, ये जो डिजिटल ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो हम लोग लोगों को ई सेवा देना चाहते हैं, लोगों को अब घर बैठे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये सब मिलेगा, उसका भी यहाँ पर आज शुरुआत हुआ है। तो इस तरह से इस पूरे इस सेवा केंद्र, आप लोग इसको सेवा डेरा बोलते हैं, इस सेवा डेरा के रूप में माननीय गृह मंत्री जी इसको परिवर्तित किए हैं। अब आप जो 40 साल तक विकास से अछूते रहे हैं, आज माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से उसी तेजी से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। आपने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस पूरे बस्तर को देश का सबसे अच्छा सुंदर आदिवासी संभाग के रूप में बनाएंगे। इसलिए पूरा आप लोग भरोसा रखिए, जितना आप लोग तकलीफ काटे हैं उतने आप लोगों का विकास आगे होगा। और आज हम लोगों का सौभाग्य है, गृह मंत्री जी हैं, आप लोगों से वार्तालाप भी करेंगे, और आप सभी हम सब लोगों को उद्बोधन भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में देखिए सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। तालियों के माध्यम से माननीय महोदय को आमंत्रित करता चाहता हूं आशीर्वचन के लिए। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बहने खास बड़े आवाज से बोले, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज नेतानार गांव में इस छोटे से परंतु क्रांतिकारी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान विष्णुदेव साई जी, राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत कड़ी लगन से मेहनत की है, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा साहब किरण देव सिंह जी, आपके ही बीच में से नेता बनकर निकले केदार कश्यप जी, महेश कश्यप जी, मेरे साथ गृह मंत्रालय में मेरे दोनों साथी गोविंद मोहन जी, तपन डेका जी, श्री विकासशील जी, और आज यहां पर नेतानार गांव के और आसपास के गांव के सभी आए हुए प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, जोहर। आज आप सबके लिए और विशेष कर मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। शायद आप लोगों को अभी इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं आपको भरोसा दिलाकर जाता हूं कि 6 ही माह में ये अभी एक सरकारी कार्यक्रम दिखता हुआ एक केंद्र यहां के आदिवासी भाई बहन और बच्चों से हरा भरा और हंसता खिलता दिखाई पड़ेगा। इस तरह से हम इसको प्रवित करेंगे। आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, वो भूमि अपने आप में भारत के हर नागरिक के लिए एक तीर्थ समान भूमि है। शहीद वीर गुंडाधुर की ये जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। अभी मैं इनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर आया, इनके परिजनों को भी मिला। 1910 में ये हमारे वीर आदिवासी नेता ने भूमकाल विद्रोह के नाम से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। विदेशी शासन के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई को लड़ने का काम शहीद वीर गुंडाधुर ने किया था, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज तक नेतनार का एक कैंप 2013 से सुरक्षा कैंप था, अब वो सेवा कैंप बनकर आदिवासियों की सेवा करेगा। मुझे बड़ा हर्ष है कि छत्तीसगढ़ शासन ने भी इसका नाम शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से रखा है। ये हमेशा हमें याद दिलाएगा कि एक जमाने में यहां एक साथ 6 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। यहां के स्कूल उजाड़े गए, यहां के अस्पताल उजाड़े गए, यहां पर राशन नहीं पहुंचने दिया, यहां रोजगारी और शिक्षा नहीं पहुंचने दी, बैंक की तो कल्पना भी नहीं आने दी। और आज वही जगह पर जहां हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, वहां गरीब आदिवासियों की सेवा करने का एक तीर्थ स्थल बनने का काम आज शुरू हो रहा है। मित्रों, जब हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरू की, दिल्ली के बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठकर कागजों पर और कंप्यूटर पर इसका चित्रण देखते थे, मगर 2020 में जब मैं यहां आया, तब इसकी विभीषिका कैसे मेरा रूबरू परिचय हुआ। ढेर सारे आदिवासी भाई बहन जिनका कोई दोस्त नहीं था, खेत में जाते थे और आईडी से उनके पैर उड़ गए।
ढेर सारे बच्चों को स्कूल से ही उठाकर पूरे जीवन के लिए नक्सलवादी बनाया गया और जनता ना सरकार के न्याय के नाम से कई निर्दोषों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का काम किया गया। देश आजाद तो हो गया, मगर आजादी यहां तक पहुंचने नहीं दी। ना बिजली आई, ना पानी आया, ना स्कूल रही, ना सरकार का सस्ता अनाज का फायदा मिला। और जब नक्सलवाद का समाप्ति का संकल्प लिया गया, इसका उद्देश्य नक्सलवादियों को समाप्त करना नहीं था। उसका उद्देश्य इस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के जीवन में वो सभी सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में होती है वो आपके बच्चों के लिए ला पाए, ये हमारा उद्देश्य था। और मुझे हर्ष है, नियत निर्ला नार के नाम से एक योजना चलाकर हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केदार कश्यप हर गांव में सस्ता अनाज की दुकान खोल रहे हैं, हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोल रहे हैं, हर गांव के बीच में एक समूह पीएचसी और सीएचसी खोल रहे हैं, हर गरीब को घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो चावल गरीबों को दिया जाता है और 5 लाख तक का पूरा इलाज दिल्ली तक जहां भी जाना है वहां मुफ्त में करने का मोदी जी का योजना भी अब यहां तक पहुंच चुका है। मित्रों, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो इसलिए संभव हुआ है कि आदिवासी कल्याण के नाम से जो लोग मशीन गने लेकर, बंदूक लेकर यहां भय और आतंक फैलाए थे, हमारे सुरक्षा बलों ने उनको समाप्त भी किया है। और हमने जो लोग पुनर्वास के लिए सहमति दिए, ऐसे 3000 युवक युवतियों को छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार मिलकर उनके पुनर्जीवन का, पुनर्वसन का काम कर रही है। ये 3000 में से भाइयों बहनों 2000 लोग ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। हमने प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाकर यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उनको लिखना पढ़ना भी सिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके जीवन में उजियारा लाने की होने वाली है। नक्सलियों ने सालों तक एक गलतफहमी फैलाई कि हमारा विकास नहीं हुआ, इसलिए हमने हथियार उठाए हैं। मगर मेरी दृढ़ मान्यता है कि इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ कि वो हथियार लेकर बैठे थे। वो चले गए, सरेंडर किए, अब विकास की शुरुआत हुई। मैं आज शहीद गुंडाधुर की इस भूमि पर पूरे बस्तर के आदिवासी भाइयों बहनों को एक वादा कर कर जाता हूं, 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है।